दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाय को एक ऐसी बुरी आदत बताया गया है जिसकी लत एक बार लग जाए तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो चाय हमें फ्रेश फील कराती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होती है, लेकिन क्यों? आज के हमारे इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो सुबह उठने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता होगा कि चाय पी लो फिर कुछ करो। वहीं कुछ लोगों की सुबह तो न्यूज़पेपर में छपी खबरों और चाय की चुस्कियों के साथ ही होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिसने जितनी बार भी चाय पूछी उतनी बार बस हाँ का जवाब मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि ज्यादा चाय पीना आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? अगर आप अपनी सेहत की परवाह किए बगैर रोजाना 5 से 6 कप या इससे ज्यादा चाय पीते हैं तो आप अपने शरीर को बीमारियों का तोहफा दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि रोजाना कितनी कप चाय पीनी चाहिए? तो दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी चाय छोड़ गए। उसी तरह हमारे बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि अंग्रेजी आए और चाय की लत छोड़कर चले गए, और लत ऐसी लगी कि आज इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक साल 1828 में जब इंडिया आए तो उन्होंने असम में देखा कि वहां के लोग चाय की पत्तियों को उबालकर पानी पीते हैं, जिसे वो दवाई की तरह इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जनरल ने लोगों को इकट्ठा किया और उनको चाय के बारे में जानकारी दी, और इस तरह 1834 से भारत में लोगों को चाय के बारे में पता चला। उसके बाद 1835 के आसपास भारत ने चाय के बागान लगाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि इंडिया में साल 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसने भारत में ही नई इंटरनेशनल मार्केट में भी चाय के प्रोडक्शन को फैलाया। बाद में यही चाय अंग्रेजों के इनकम का जरिया बन गई। यहाँ चाय उगाकर वो इसी बड़े पैमाने पर विदेशों में बेचते थे। तो इस तरह से दुनिया को चाय मिली थी, जिसे आज भी पसंद किया जा रहा है। साथ ही इसका ट्रेंड भी बढ़ता चला जा रहा है। समय के साथ साथ चाय के साथ साथ नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। ज्यादा चाय पीने के साइड इफेक्ट, हार्ट प्रॉब्लम। दोस्तों, जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा चाय पीने से शरीर में बहुत बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर बैठ जाती हैं, जिससे बेचैनी और घबराहट हो सकती है। इसका सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से नींद की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो चाय पीने से भूख भी मरती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लीवर प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर हम चाय को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारा लीवर बेकार होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिसका असर हमारे डाइजेशन पर साफ दिखता है, जिससे एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम भी आम बात हो जाती है। बाकी सब तो ठीक है, अगर आप कभी कभार 1-2 कप चाय पिए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इसी चाय को अगर आप अपनी आदत बना लें तो यह आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करती रहती है। और वहीं अगर कोई प्रेग्नेंट औरत चाय की आदी हो जाती है तो इसका प्रभाव इनके होने वाले बच्चों पर भी पड़ता है। तो हमारी यही राय है कि आप जब भी प्रेगनेंसी वाली स्टेज पर हों तो प्रेग्नेंट औरतों को चाय से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यही उनके और उनके बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। चाय पीने पर आंतों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक की आ जाती है कि आंतें खराब हो जाती हैं और डाइजेशन सिस्टम भी बिल्कुल बिगड़ जाता है। चाय पीने से सीने में जलन, घबराहट, बेचैनी, खट्टी डकार, बदहजमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चाय में क्या होता है? आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है तो 1 कप चाय बना दो। इस बात में कितना लॉजिक है, चलिए इस बात को समझते हैं। दरअसल चाय पीने से सर दर्द दूर होता है, यह बात ठीक है, लेकिन अगर इसी चाय को आप अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लें तो आपका सर दर्द भी बन सकता है। दरअसल दोस्तों, चाय में कैफीन नाम का पदार्थ पाया जाता है, और बार बार चाय पीने से लोगों को इस कैफीन की आदत पड़ जाती है, जिसके कारण उसे बार बार कैफीन की क्रेविंग होती है। चाय ना मिलने पर कभी कभी तो मूड भी खराब हो जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि हम चाय के आदी हो गए हैं, पर यह अच्छी आदत नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर आप बार बार चाय पी रहे हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है, ये चाय। क्यों रखी हुई चाय होती है खतरनाक? अक्सर हम लोग जब सफर करते हैं तो चाय वाले चाय लेकर आते हैं और हम लोग चाय ले लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली चाय या किसी शॉप में बिकने वाली चाय हमारी सेहत के लिए और ज्यादा हानिकारक होती है? इसका कारण ये होता है कि वो उसी बर्तन में बार बार चाय को बनाते हैं, जिससे कि चाय बेकार हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से जहर बन जाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जहर बन जाती है तो कुछ होता क्यों नहीं है? दोस्तों, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये स्लो पॉइजन का काम करती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका पता हमें बहुत देर से चलता है। एक और बात, अधिकतर पाया गया है कि लोग एक साथ बहुत सारी चाय बना लेते हैं, उसे बाद में गर्म करके पीते रहते हैं।
अगर आप भी उन लोगों में हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। चाय पीने से हमारे दांत भी खराब होते हैं और इसका असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चाय के साथ नमकीन, बिस्किट या पकौड़े वगैरह ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि खाली चाय पीने से गैस होती है। ये बात तो सही है कि खाली चाय पीना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चाय के साथ अगर हम ये सब लेते हैं तो हमें स्किन प्रॉब्लम की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपके दिल दिमाग में ये बात आ रही होगी कि फिर हमें दिन भर में कितनी कप चाय पीनी चाहिए। तो आपको बता दें कि दोस्तों 1 कप से 2 कप चाय पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। चाय की आदत को कैसे रोकें? जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वह इस बात का ध्यान रखें कि इस आदत को कम करना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो उपाय ये है कि आप उपाय जानने से पहले ज़रा वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों कभी भी अगर आपका मन चाय पीने का कर रहा हो तो उसी जगह जूस या लस्सी या फिर दूध जैसी चीज़ों को लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत तो बनेगी, साथ ही चाय पीने की आदत भी छूट जाएगी। और अगर आप इन सबों को इस्तेमाल करते हैं तो बाद में भी आपको चाय पीने का मन कर रहा हो तो आप इस चाय की जगह हर्बल टी यूज़ करें, क्योंकि यह आम चाय से बेहतर होती है। और अगर आप चाय छोड़ने का मन बना ही चुके हैं तो इसको आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, बल्कि धीरे धीरे इसकी आदत कम करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं छोड़ी जा सकती है। यारों पुराने ज़माने के लोग सुबह उठकर चाय नहीं बल्कि गन्ने का जूस, छाछ पिया करते थे, जो उनकी सेहत को और भी तंदुरुस्त बनाता था। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और चाय की जगह अपनी पुरानी चीज़ों को आजमाएं और बहुत ही ज़्यादा फायदा अपने शरीर को पहुँचाएं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई आप भी चाय के आदी हैं और कोशिश करने पर भी आपकी चाय नहीं छूटती है? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ध्यान रहे, स्वस्थ रखें खुद को और तंदुरुस्त भी रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।